इंडेक्स एनालिसिस के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्टॉक टू ट्रेड सीरीज में आपके साथ शेयर किया था कि ओवरऑल निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। कंटिन्यूसली निफ्टी 50 लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशंस क्रिएट कर रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे प्रीवियस सीरीज में आपके साथ शेयर किया था कि प्राइस कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रही है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे। तो जैसे कि मैंने एनालाइज किया था कि ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस काफ़ी वीक है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि डाउनवर्ड ब्रेकआउट आ जाएगा। कि जब भी प्राइस अपवर्ड मूव करती है और कंसोलिडेट करती है और फिर से अपवर्ड मूव करती है, तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे प्राइस ने एक बार रिटेस्ट किया है, अब मल्टीपल टाइम अगर प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करेगी तो सेम कंडीशन जो यहाँ पे टेस्ट आउट है कि एक रेंज में ट्रेड करने के बाद प्राइस ब्रेकडाउन दे देती है। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे जब मल्टीपल टाइम टेस्ट आउट होगा ये लेवल्स, तो यहाँ पे जितनी भी डिमांड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और सपोर्टिंग डिमांड यहाँ पे स्पॉट नहीं होगी, तो यहाँ से प्राइस में डाउनफॉल आने के चांसेस काफी हाई है। तो करंट सिनेरियो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसी के अराउंड हमें हमारी ट्रेड्स प्लान आउट करनी चाहिए। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक कीजिए और हमारे सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड रहते हैं। स्टॉक टू ट्रेड सीरीज में जितने भी एग्जांपल्स लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, तो उनके कोर कॉन्सेप्ट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में डिस्कस किए गए। तो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट देखिए, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें कवर किए गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। स्टॉक टू ट्रेड सीरीज का मेन मोटिव है कि आपको प्राइस एक्शन कैसे रीड आउट करनी है और चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं उनके बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करना। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट्स या फिर फीडबैक्स हो तो कमेंट कीजिए। निफ्टी मेटल्स और निफ्टी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ विटनेस कर सकते हैं। मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है और यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद जब भी प्राइस ब्रेकआउट देती है और रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। कंसोलिडेशन फेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है जब भी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम ये सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, और इस सेक्टर में जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो अपने रडार पे रख सकते हैं ट्रेड करने के लिए या फिर पोजीशंस बिल्ड आउट करने के लिए। निफ्टी एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस बना रहा है। मार्केट्स में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का ट्रेंड डाउनवर्ड है और अगर आप अपवर्ड लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड आउट करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो हमें मेजर ट्रेंड्स के साथ अलाइन होना चाहिए, पर इस कंडीशन में मेजर ट्रेंड ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो हमारे जो पोजीशन साइजिंग है वो भी उसी के अराउंड होने चाहिए। हमारी पोजीशन साइजिंग काफ़ी कम रखनी चाहिए। अगर हम 100% कैपेसिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस और पोजीशन साइजिंग टोटली मैसअप हो जाएगी और ड्रॉडाउन्स आने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो इस कंडीशंस में हमें ओवरऑल पोजीशन साइजिंग काफ़ी लो करनी चाहिए। करंट मार्केट में हमें ब्रेकआउट चेस नहीं करनी चाहिए, जितने भी पुल बैक स्ट्रैटेजी है वो हमें अप्लाई करना चाहिए। पुल बैक स्ट्रैटेजी का मेन एडवांटेज ये रहता है कि आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई है और आपकी जो स्टॉप लॉस लेवल्स है वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो रिस्क पोटेंशियल भी आपकी काफ़ी लो रहती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है प्राइस में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। यहाँ पे 2018 के लेवल्स से यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आप देख लीजिए, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने काफ़ी इन डिटेल बेसिक्स कंसेप्ट्स मैंने क्लियर आउट की है, तो आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन है, अब प्राइस जब यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि ये पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। जब भी प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब जब प्राइस पुल बैक कर रही है तो वो लो वॉल्यूम के ऊपर पुल बैक कर रही है, शैलो वॉल्यूम्स के ऊपर पुल बैक कर रही है, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। डेली चार्ट्स के ऊपर हम जीनियस पावर का चार्ट एनालाइज करते हैं, यहाँ पे हम क्लियर स्ट्रेंथ इंडिकेट कर सकते हैं। जब भी प्राइस अपवर्ड मूव किया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और वाइड रेंज कैंडल्स के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पुल बैक के
जब भी प्राइस में पुल बैक आ रही है, रिट्रेसमेंट आ रही है अपने सपोर्ट लेवल्स के पास, तो वो शैलो वॉल्यूम्स के ऊपर पुल बैक आ रहा है, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया वो अपने पोजीशंस अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने पोजीशंस 90 लेवल्स और 80 लेवल्स के अराउंड हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं, और ये स्टॉक 70 लेवल्स के नीचे वीक हो जाएगा। तो इस लेवल्स के अराउंड हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। मैंगलोर केमिकल्स का चार्ट है, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे 2014 के लेवल्स के बाद प्राइस ने यहाँ पे टॉप आउट किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। तो हमारी कोर फंडामेंटल गाइडलाइन ये रहती है कि हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है। तो अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट तो करना है, पर अपने वैल्यू एरिया के पास पार्टिसिपेट करना है, अपने की सपोर्ट लेवल्स के पास पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वहां से हमारे स्टॉप लॉस लेवल्स काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा मूविंग पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाएगा। तो ये एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2014 के लेवल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस रिजेक्ट कर रही थी इन लेवल्स के पास, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अभी यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और वाइड रेंज कैंडल के ऊपर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ की कैरेक्टर्स रहते हैं कि एक बार अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है और वहां से प्राइस फिर से रिटेस्ट करने के लिए आता है वो रेजिस्टेंस, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रही थी, तो ये एक रेजिस्टेंस है, वैलिड रेजिस्टेंस है। अब प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अब प्राइस जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएगी, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस बेस फॉर्म करके फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी थीसिस है, तो इस थीसिस को लेके हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट करेंगे। डेली चार्ट के ऊपर हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो अप ट्रेंड में प्राइस जब भी शिफ्ट हुई तो वॉल्यूम स्पाइक्स हो रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं, और जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट दे रही है तो ये लो वॉल्यूम के ऊपर और नैरो रेंज कैंडल्स के ऊपर पुल बैक दे रही है, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशंस इस जोन में बिल्डअप किए और अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सेल आउट किया रहता तो यहाँ पे वॉल्यूम्स इंडिकेट कर देते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स आना स्टार्ट हो जाते जब भी प्राइस डाउनवर्ड मूव करता। तो अभी के सिनेरियो में ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है, और अगर ये प्राइस यहाँ पे बेस फॉर्म करती है और यहाँ पे कुछ की गाइडलाइंस हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इस जोन के ऊपर कंटिन्यूसली और बेस बना के प्राइस यहाँ पे पुल ब्रेकआउट दे रही है, तो हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक 100 लेवल्स और 110 लेवल्स के अराउंड ये हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं, और ये स्टॉक 90 लेवल्स के नीचे वीक हो जाएगा। तो ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप है। स्टॉक टू ट्रेड सीरीज का मेन मोटिव है कि आपको प्राइस एक्शन कैसे रीड आउट करनी है और चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं उनके बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करना। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट्स या फिर फीडबैक्स हो तो कमेंट कीजिए।